वेलकम ऑल स्टूडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, जो कि पहली वीकली एक्सपायरी होगी जो ट्यूसडे के दिन हो रही है, क्योंकि इस सितंबर में ही ये चेंजेस आ गए कि अब निफ्टी की एक्सपायरी ट्यूसडे रहेगी, सेंसेक्स की थर्सडे रहेगी। ठीक है, अब ये पहली एक्सपायरी कैसी जाती है देख लेते हैं। क्या डायरेक्शन होगी मार्केट की, क्या कोई यहाँ पे जो बुलिश मूव आज आया ये कंटिन्यू होगा या फिर पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगी, ये डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले ये समझिए कि ये जो दिन था मंडे का, ठीक है, इस दिन हमने एग्जैक्टली क्या किया, क्योंकि आज के दिन भी हमने ट्रेड लिया है और एक अच्छा बड़ा प्रॉफिट बनाया है, और सेम सेम उसी पैटर्न पे बनाया है जिस पैटर्न पे हमने पिछला पूरा वीक यहाँ पे ट्रेड किया। हर दिन सेम हमने सेटअप पे ट्रेड लिया और उसी सेटअप पे आज भी ट्रेड प्लान किया है। देखिए, डिस्कशन भी ये किया था हमने, सिंपल था। यहाँ पे आज क्या किया है, अपने पिछले वीक देखा क्या कर रहा है मार्केट। मार्केट तो सेलिंग में है। मार्केट रोज क्या कर रहा था, ओपन हो रहा था, नीचे के साइड आके क्लोज हो रहा था, सिंपल था। लेकिन बीच में क्या कर रहा था, मॉर्निंग में ओपनिंग से ऐसे 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 नहीं गिर रहा था। ओपनिंग में हर रोज एक ब्रेकआउट बना रहा था, फेक ब्रेकआउट बना रहा था, जो कि बायर्स को फंसाने के लिए, और फिर यहाँ पे वो ब्रेकआउट फेल होके नीचे आता था। और हमने इसी ब्रेकआउट्स पे, जो ब्रेकआउट्स आते थे ना, उन पे ट्रेड लेके पूरा वीक हमने प्रॉफिट बनाया पिछला, राइट। और आज भी सेम उसी चीज़ को मैंने फॉलो किया और आपको भी बताया था कि अगर ऐसा कोई सेटअप दिखता है तो उसे हम कैच करेंगे। जैसा कि आज देखिए 12 बजे तक मार्केट साइडवेज ही था, यहाँ पे रेंज में ही था, और 12 बजे के आसपास से एक मोमेंटम स्टार्ट किया मार्केट ने, अच्छी खासी बुलिश क्लोजिंग दी है। मैंने पर्सनली कहा ट्रेड प्लान किया। देखिए, यहाँ पे मैं देख रहा था, सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व कर रहा था, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दी, मार्केट देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया, फिर जब नीचे आया इसके ऊपर ऊपर ही सपोर्ट बनाया, मतलब स्ट्रेंथ मुझे दिखी। और इतना था कि मार्केट तो सेलिंग में है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मार्केट में जो मेजर टाइम फ्रेम पे सपोर्ट है वो नीचे ही है। मार्केट को अल्टीमेटली आना नीचे ही है, लेकिन ये क्या करता है, एक ब्रेकआउट दिखाता है बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, फंसाने के लिए। तो हमने उसी को ट्रेड किया आज। यहाँ पे जैसे एक सपोर्ट बना, फिर थोड़ा ऊपर सपोर्ट बना, जैसे ऊपर जा रहा था मैंने एग्जैक्टली यहीं पे एंट्री की, यहाँ पे एंट्री की। और यहाँ पे देखिए 12 बजे तक कुछ प्रीमियम नहीं बढ़े, बिल्कुल साइडवेज थे। लेकिन इस मूव में जब यहाँ से यहाँ तक का एक जो मूव आया ना, उसमें प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़े और एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा प्रॉफिट मुझे आज मिला यहाँ पे। ठीक है, और मैं इस लेवल पे निकल गया एग्जैक्ट टॉप पे। अब देखिए, कुछ लोगों का ये कहना होगा कि अब आप यहाँ पे ऊपर तक क्यों नहीं रुके, मतलब बड़े टारगेट के लिए, बड़े मूव के लिए क्यों नहीं रुके। देखिए, ये ऐसे मूव जो होते कंटिन्यू जब मार्केट जाता है, ये कब कैच किए जाते हैं, ट्रेंडी जब मार्केट हो, मतलब बुलिश मार्केट हो, तब ऐसे बड़े मूव कैच किए जाते हैं, बुलिश मूव। अब अगर सेलिंग में मार्केट है, मान लो आपने कोई सेलिंग की पोजीशन बनी और मार्केट हमें पता है कि मेजर टाइम फ्रेम पे सेलिंग पे, तो ऐसे में हम वो ट्रेड होल्ड कर सकते हैं पूरे दिन भर के लिए। तो बाइंग मार्केट होगा तब हम होल्ड कर सकते हैं ना। अभी तो मार्केट सेलिंग है, हम सिर्फ क्या कर रहे थे कि एक ब्रेकआउट, मतलब जो बायर्स को फंसाने के लिए आता है, उसमें एंट्री करके एग्जिट करके प्रॉफिट बनाना चाहते थे। तो वही मैंने आज के दिन किया, एग्जैक्ट यहाँ पे एंट्री, क्योंकि मुझे दिख गया था कि यहाँ से एक ब्रेकआउट अब बनने वाला है, क्योंकि सपोर्ट्स ऊपर ऊपर शिफ्ट हो रहे थे। यहाँ से एक सपोर्ट, यहाँ से ब्रेकआउट आने वाला है और बायर्स को फंसाने वाला है। बस एग्जैक्ट टॉप पे मैं निकला, उसके बाद आधा घंटा तो मार्केट यहीं पे रहा और फिर यहाँ पे धीरे धीरे ऊपर गया। ये स्ट्रेंथ थोड़ी दिखाई दी है, मतलब खींचा गया है मार्केट को। वैसे तो मार्केट को गिरना चाहिए था यहाँ से, मैं दिखा भी। तो यहाँ पे मैंने डेली चार्ट ओपन कर दिया। एक तो बिल्कुल यहाँ पे आपको एक पैटर्न मार्क किया हुआ दिखेगा, ये बहुत दिनों से, और आपको पता भी ये एग्जैक्टली है क्या। नीचे सपोर्ट से ऊपर रेजिस्टेंस से एक स्ट्रक्चर बना था यहाँ पे इस तरीके का, और मार्केट ने स्ट्रक्चर को ब्रेकआउट करते हुए दिखाया, क्यों, बायर्स को फंसाने के लिए। और जैसे लोग फंसे यहाँ पे, मार्केट धीरे धीरे फेल करके नीचे आया। अब आज के दिन एक बड़ी कैंडल बनी है ग्रीन, ये क्यों बनी है वो भी आपको यहाँ पे अभी दिख जाएगा। यहाँ पे एक सपोर्ट आ रहा था, ठीक है। अब मार्केट क्या करने वाला है, देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, इस लेवल को पहले तो टेस्ट करेगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर कंप्लीट करेगा। यहाँ से देखिए रिवर्सल पॉसिबल नहीं लग रहा है मुझे, जैसे कि मैंने इस लेवल पे भी आपको बताया था कि यहाँ से रिवर्सल पॉसिबल नहीं है। मार्केट सिर्फ खींचा जा रहा है, वो गिरेगा, जैसे कि आपने देखा गिर गया मार्केट। तो वैसे यहाँ से भी मुझे रिवर्सल इस लेवल से भी फिर से पॉसिबल नहीं है। यहाँ से भी नीचे आ सकता है, पहले तो इस लेवल को टेस्ट करेगा, 24,300 वगैरह टेस्ट कर लेगा, क्योंकि सपोर्ट नीचे आ रहा है। इसके भी नीचे सपोर्ट आ जाता है 24,170 के आसपास, तो पहला सपोर्ट है। तो मार्केट को नीचे आना ही आना है। लेकिन अब ऐसा है क्या कि चलो नीचे आना है तो कल ही ओपन होते से ही आएगा, हो सकता है और एक दिन थोड़ा सा यहाँ पे बुलिश रहे या फिर साइडवेज रहे, और फिर नेक्स्ट डे से ऐसा गिरना शुरू हो, तो वो भी देख लेंगे हमें क्या करना है क्या नहीं। लेकिन यहाँ से ग्रीन कैंडल इतनी स्ट्रांग क्यों बनी, देखिए, अगर यहाँ से आप एक लाइन मार्क करते हो, इन सपोर्ट्स को लो आप ऐसे, इस सपोर्ट को अटैच करो और इसको करो, तो आपको दिखेगा कि एक यहाँ से लाइन बन रही है। पहले यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर एक बार लिया, और आज के दिन यहाँ पे था। इसलिए ये देखिए, दो चीज़ें होती है मार्केट में, बाउंस कैसे आते हैं, देखिए रिवर्सल कैसे आते हैं।
मार्केट गिर रहा होता है, जब मार्केट पूरा रिवर्स होता है। तो कब कब रिवर्स होता है? जब कोई मेजर सपोर्ट हो मार्केट में, तब जाके रिवर्स होता है। अदरवाइज मार्केट में जो छोटे छोटे डिप्स आते हैं, देखिए गिरते हुए जो छोटे छोटे मूवमेंट आते हैं, वो कैसे आते हैं? वो मेजर सपोर्ट से नहीं आते, वो ऐसे छोटे मोटे, देखिए जैसा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है तो थोड़ा सा ऊपर चला गया, रिएक्शन होता है। वो हर सपोर्ट का रिएक्शन होता है, ऐसे रिएक्शन है, हो सकता है वो रिएक्शन और थोड़ा ऊपर तक लाए मार्केट को और फिर गिराए, तो ये रिएक्शंस होते हैं, लेकिन मेजर सपोर्ट नहीं है। तो यहाँ से रिवर्सल तो अभी तो पॉसिबल नहीं लग रहा है, ठीक है। अब हमें इंट्राडे के हिसाब से कैसे प्लान करना है? तो देखिए इंट्राडे के लिए सिंपल रहेगा, मार्केट में मार्केट को नीचे आना है तो मार्केट में वैसे मेजर व्यू सेलिंग का है। जिन लोगों को ज़्यादा मार्केट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है वो मेजर ट्रेड प्लान कर सकते हो जब सेलिंग का अच्छा ट्रेड बनो। लेकिन सेलिंग से भी आपको पता है, इस सेलिंग में हर दिन, देखिए मार्केट हर दिन गिरा है, लेकिन हर दिन हमने कॉल लेके पैसा बनाया। क्यों, कैसे बनाया? जो मार्केट ऊपर ट्रैप करने आता था उसको हम कैच कर लेते थे, ठीक है। तो कैसा होता था, देखिए मैं 5 मिनट चार्ट पे बताता हूँ आपको। मार्केट क्या करता है ना कि यहाँ से ये ब्रेकआउट बना, ठीक है। हम क्या करते हैं, हमें पता है कि एक ब्रेकआउट आने वाला है, लोगों को फंसाने के लिए हम यहीं पे एंट्री करके एग्जैक्ट टॉप पे एग्जिट कर देते थे। अब लोग एंटर कैसे होते हैं, रिटेलर जब यहाँ पे ब्रेकआउट आया, क्लोजिंग मिली, फिर इस कैंडल में यहाँ पे एंट्री करेंगे बायर्स, और बस जैसे वो एंट्री करते मार्केट नीचे आता है। पिछले हफ्ते आपने देखा, ठीक है। तो ये ऐसा सेटअप भी कैच कर सकते हैं, अगर ऐसा कोई फेक ब्रेकआउट आता है तो उसको हम कैच कर सकते हैं। तो उसके लिए अब चलो 15 मिनट चार्ट पर समझ लेते कि एग्जैक्ट करना क्या है। इतना तो आपको समझ में आया कि हम इस चैनल में ही है, मार्केट को नीचे तो जाना है। लेकिन अब एक चीज़ समझिए कि मार्केट के आज का 15 मिनट यहाँ पे चार्ट देखिए, 15 मिनट का चार्ट दिख रहा है आपको, कैसे दिख रहा है? खींचा गया मार्केट को धीरे धीरे धीरे। तो मुझे लगता है मार्केट को गिरने के लिए थोड़ी क्वांटिटी चाहिए होगी, तो मार्केट इस हाई तक तो एक बार आने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि यहाँ से पहले भी गिरा, यहाँ सेलर से, तो एक बार यहाँ पे आके थोड़ी क्वांटिटीज़ वगैरह लेके फिर गिर सकता है, या इसके थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे आ सकता है। तो चांसेस है इसके ऊपर आने के। तो क्या कर सकते हैं ना हम, अगर मार्केट मान लो ये लेवल पहले बता देता हूँ आपको 24,680 है, तो मार्केट ज़्यादा नीचे ओपन नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो सपोर्ट बना है ना, इसके मतलब एक सपोर्ट पकड़ लो आप, ये लेवल पकड़ लो, ठीक है, 24,500। 24,500 के ऊपर ऊपर कहीं पे भी ओपन हो मार्केट तो हम बुलिश जाएंगे। लेकिन कैसे, क्या ओपन हुआ तो बस ट्रेड ले लिया? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि मान लो फ्लैट ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो, मार्केट में क्या करेंगे, सपोर्ट क्रिएट होने तो जैसे आज यहाँ पे हुआ था, ठीक है। फिर जब मार्केट उसी सपोर्ट के ऊपर होल्ड करता है ना, कोई ब्रेकआउट दिख जाए, हम कॉल साइड का ट्रेड हम लेंगे, ठीक है। थोड़ा रिट्रेस करता है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि देखिए धीरे धीरे गया है, थोड़ा रिट्रेस करेगा तो और अच्छा है। नहीं भी करेगा तो भी इस लेवल के आसपास हमें ब्रेकआउट मिलता है तो हम कॉल लेने की ट्राई करेंगे। टारगेट पहला तो मेरे हिसाब से ये रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ तक तो एक बार आएगा मार्केट, यहाँ पे क्वांटिटीज लेके फिर गिर सकता है। तो ये एक टारगेट के लिए हम प्लान कर सकते हैं। अब ऐसे में हो क्या सकता है, थोड़ा बहुत बुलिश भी, गैप अप भी ओपन हो सकता है, लेकिन देखिए ज़्यादा गैप अप नहीं होना चाहिए। अगर गैप अप भी 680 के ऊपर हो रहा है तो फिर वो क्या करेगा, यहाँ से सेलिंग की क्वांटिटीज लेगा और गिर सकता है। इसीलिए गैप अप 680 के नीचे नीचे कहीं पे भी हो, थोड़ा मार्केट फिर इन लेवल्स के आसपास ही मिले, तब यहाँ तक का एक टारगेट इजीली प्लान कर सकते हैं। तो ये हो गया क्लियर, बुलिश ट्रेड कब लेना है। मतलब इन लेवल्स 500 के ऊपर ऊपर कहीं पे भी हम सोच सकते हैं बुलिश। लेकिन क्या होता है ना कि मार्केट मान लो गैप डाउन हुआ, कुछ हुआ, 500 के आसपास ही बार बार सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है लेकिन ब्रेक डाउन दे रहा है, तो ऐसे में हम पुट ले सकते हैं। या फिर ऐसा हुआ अगर बड़ा गैप डाउन या कुछ हुआ और नीचे ही सस्टेन कर रहा है 500 के, तो कोई ब्रेक डाउन पे हम पुट साइड का ट्रेड जरूर ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि देखिए इतना अच्छा सपोर्ट बना के होल्ड कर रहा है तो थोड़ा ऊपर जाना चाहिए। अगर फिर से गैप डाउन या कुछ होकर वीकनेस दिखाएगा तो ऑब्वियस ही चीज़ें, पहले तो इस लेवल तक आएगा, ये पहला तो हमारा सपोर्ट है, ये 24,300 का टारगेट हम रख ही सकते हैं। लेकिन सपोर्ट मेजर जो सपोर्ट नीचे आ रहा है वो 24,170 का है, तो इन टारगेट्स के लिए हम पुट प्लान कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा जिस तरीके से खींचा जा रहा है और खींचा जा सकता है थोड़ा, तो कॉल में भी पैसा बन सकता है। और देखिए पहली एक्सपायरी है ट्यूसडे होने वाली, ठीक है, इसी मंथ से जो चेंजेस आए, तो क्या होगा ना कि इस एक्सपायरी में आप एकदम ज़्यादा ऐसा पहली बार आ रही है तो बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाएंगे ऐसा मत सोचिए। कुछ नॉर्मल ट्रेड करिए, कम क्वांटिटी में करें वो तभी चलेगा, नॉर्मल क्वांटिटी में करिए। क्योंकि हो सकता है, क्योंकि मार्केट गिरते हुए आया, यहाँ हो सकता है एक्सपायरी साइडवेज भी हो। पहली एक्सपायरी में सब एक्साइटेड रहते हैं, तो ऐसे में मार्केट क्या करता है, एक तो बहुत बड़ा मूव करेगा या फिर बहुत ज़्यादा साइडवेज होगा। तो आपको उन दोनों में नहीं फंसना है, एक अच्छा सेटअप बनने तो अच्छा ट्रेड लो, टारगेट आता है तो बुक कर लो। अगर एक या छोटे छोटे 2 एसएल चले जाए ना, क्लोज कर दो सिस्टम। ऐसा नहीं है कि एक्सपायरी में ज़रूर पैसा ही बनाना है, ठीक है, सिस्टम क्लोज करो, थोड़ा देखो पहली एक्सपायरी है, थोड़ा ऑब्जर्व करो, आगे से पैसा ही बनाना है तो इस तरीके से सोचो थोड़ा, ठीक है। ये एनालिसिस है, बाकी कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच एवरीवन।